कैसा महसूस हो रहा है आपको? एक माँ को कैसा महसूस हो सकता है ना? कितना बच्चे को जब पाल पोस के इतना बड़ा करते, इतने डांटते हैं, समझाते हैं, तो अब नहीं लगता कि ये हम क्या कर रहे हैं। आज सकती है, जब चले जाएगी यही होता है कि समझा नहीं सकती। आप आज के फंक्शन के बारे में कुछ बताइए, क्या हो रहा है? और अच्छा, आज का फंक्शन हमारे 3 दिन का फंक्शन रहा। 5th से कीर्तन वगैरह सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए, सबने बहुत एंजॉय किया। और कल अनुपम तो अपनी फोटोग्राफी भूल गए, इतना डांस करते रहे और सबको हंसाया, बहुत हंसे। लेकिन आज जो ये क्षण आया, ये मंगल स्नान वाली रस्म है, इसमें हम सभी लोग एक एक करके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि कन्याएं निष्कपट होती हैं, सबसे शुद्ध मानी जाती हैं। पहले उन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया जाता है और बच्चे का तो मन में कोई वो रहता नहीं, तो हम कहते हैं इनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद इनकी चाची आई थी, जिनको हम लोग जाजमती कहते हैं। जाजमती माने सुहागन भी हो और मायके ससुराल पूरी तरह से घर की सारी खुशियों से भरपूर हो। जो इतना होगा उसका इसलिए करते हैं कि बच्चा हमारा आगे जाके यही सब सुख पाए, उसका आशीर्वाद बना रहे। फिर पेरेंट्स का आशीर्वाद, वो तो पता नहीं किस दिल से दे सकते, कह नहीं सकती मैं। और एक एक करके ये जो रस्म है, ये विशेष रोल है, हर कोई चाहता है कि हम हाईलाइट हो, इसलिए कि सब अपनी ओर से दिल से आशीर्वाद देते हैं। कोई हंस के, कोई रोके। अगर लड़के की शादी होती तो वहाँ सारे खिलखिलाते नजर आते, और लड़की की शादी में जो आशीर्वाद देते हैं वो तो विदाई वाला ही है ना। तो बहुत मतलब इमोशनल भी हो जाता आदमी, मन से खुशी भी है कि सारे हम इकट्ठे हो रहे, इंजॉय कर रहे हैं। इस रस्म का कब से सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये सब होते समय हमने खुद ही नहीं सोचा कि ये सब क्या बताऊँ मैं, क्या होता है। आपने जो नाक में नथ पहनी हुई है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये नथ वाली नथ और मांग टीका हमारे वहाँ से मायके की ओर का सुहाग का प्रतीक है, जो पहले तो मामा नहीं तो माँ के मायके से ही आएगा। जिनके मामा हैं, मामा वैसे मामा की ओर का ही होता है। ये वो दिल से आशीर्वाद देते हैं। कई जगह इसको भात सिस्टम कहते हैं, हमारे वहाँ तो ये मतलब नथ का रोल जब से हमारी शादी हुई है, जब से हमने पहन ली, तो हर खुशी के फंक्शन में कोशिश रहती कि नथ पहनी ही जाए। कुछ स्मृति के बचपन के बारे में बताइए, कैसी थी वो पढ़ने लिखने में? वो मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत लकी थी। वो पैदा भी नहीं हुई थी, उसके पापा ने पहले दूसरे डिपार्टमेंट में थे और फिर यहाँ पे आके इस पोस्ट में आए। आज सबके सामने जिस रूप में आए हैं, ये 3 महीने की थी तभी उनका रिजल्ट आ गया था। ये करीब ये पैदा भी नहीं हुई थी। हमने हॉस्पिटल का ये सोचा कि कितना एडवांस दे कुछ, ये घर में बिना तकलीफ़ के इस तरह आई एक खिलौने की तरह कि हम सब कुछ भूल गए। ये रोती भी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, बचपन से ही बहुत सबको इसे बहुत प्यार करता था। हम थोड़ी स्टिक रहते थे कि माँ बाप सोचते हमारा बच्चा हर चीज़ में माहिर हो जाए। बहुत प्यार पापा के, बहुत प्यार। थोड़ी नॉटी भी थी, कभी हम लोग इधर उधर बॉम्बे वगैरह कहीं रहे, जब देखती थी घर का रास्ता आ गया है तो ट्रेन में ही पहले ही सो जाती थी। कहती थी मुझे नींद आई, लटकी थी, बोलती नहीं थी। जैसे गोद में लेके आगे बढ़ गए तो एकदम उठ के घर तक आ गए तो पहुंच गए। मतलब बहुत अच्छा लगता था इसको देख के। और प्यार वाली, सबको प्यार देने वाली, सबका प्यार भी पाया है। स्टिक भी रही है कि आप ऐसे नहीं रहते, ऐसे नहीं रहते। आज हमारा पहनना वगैरह हर चीज़ का ध्यान रखती है, घर का पूरा आराम कि क्या खाएंगे, क्या आज मैं वैरायटी बनाऊं। इवन कि मेरे स्कूल के टीचर्स भी, जब मेरा यहाँ से मंडावली से यमुना विहार ट्रांसफ़र हुआ, टीचर्स ने भी कहा रश्मि जी हम आपको मिस नहीं करेंगे, मिस करेंगे कुक्कू के बनाए हुए खाने को। ये कितना इसने वैरायटी खिलाया, अब हमें कौन मतलब। और वही गरम गरम और बड़े प्यार से जो भी जो कहेगा उसके लिए हाजिर है, दोनों ही बच्चे।
भाई बहनों में थोड़ी देर शरारत करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए दोनों बहुत प्यार से, अभी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है वो दौड़ेगा, या उसे कुछ चाहिए वो लग जाएगी। बहुत प्यार दोनों भाई। कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जो आप कहना चाहती हो, जो आपने आज तक कहा ना हो। आप कितना प्यार करती हैं या आप कितना महसूस करेंगी, क्योंकि आज के बाद लड़की पराई हो जाती है। हाँ, इस बारे में कुछ बिल्कुल सही था। इस बारे में ये कहूँगी कि माँ बाप सब लोग तुम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है करके हाईलाइट तो करते हैं। माँ बाप का तो दिल जानता बच्चा कितना अच्छा है, और मैं कह नहीं सकती कि कितना हम उसे प्यार कहते हैं। मतलब माँ का दिल तो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वो तो दिल ही बता सकता है। या शायद तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी जब वो विदा हो चुकी होगी, और कुछ समय बाद मुझे वो समय आएगा जब उसकी कमी महसूस होगी। माँ कभी नहीं बता सकती कि वो कितना प्यार करती है। माँ बाप का दिल तो मैं यही कहूँगी, इसके बारे में बखान नहीं कर सकते। या बच्चा कितना हमें चाहता है, बाहर से हम कुछ भी कहें, अंदर उसकी क्या भावनाएं हैं। कोई बचपन की शरारत याद हो या कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाहती हो कि मुझे वो बात याद है, और कुछ इस तरह का जो स्मृति भूल चुकी हो लेकिन आपको याद हो? नहीं, कई चीज़ें हैं जो भुलाई नहीं भूलती हैं। बचपन की शरारत तो यही रहेगी। बस ये बहुत छोटी थी, दरवाजे बंद कर देती। जब वो दरवाजे के बाहर रहती, अंदर रहूँगी तो फिर वहाँ से वो खुलेगा नहीं, तो बड़ी परेशानी होती। और जब आएगी तो वही पूछती, मम्मी आपको कैसा लगा। मेन इसके साथ यही था कि चारों ओर से, और बहुत खुश रहेगी। इसको खाने का वैरायटी का शौक़ है सबसे ज़्यादा। ये बचपन में तो आइसक्रीम उसको सबसे ज़्यादा पसंद है, और मेरे ख्याल से बनाती भी वैरायटी आइसक्रीम की। क्या खाएंगे आज, फलूदा खाओगे आज, ये घर में बना के ही वो सब कुछ दे देती है। और बचपन से लेके बड़े तक सबसे प्यारी चीज़ ये लगी कि 8 साल की इसको मैं यहाँ लेकर आई थी बॉम्बे से, अहमदाबाद से, और इसके कान में बहुत दर्द था। तब मैं मोरी गेट स्कूल में जॉब कर रही थी, और ये इसको पास के बाल भवन में डाला था। शर्मा जी के आने के बाद मैं इसका DPS में एडमिशन कराया, क्योंकि हम दोनों ही थे यहाँ पे, तो मैं नहीं चाहती थी ये बहुत दूर रहे मुझसे। और इसके कान में दर्द, इसकी छुट्टी कराई तो इसने मुझसे कहा, मम्मी आप घर में क्यों बैठे हो, आप जाइए ना स्कूल। सुनो, आप घर में भी रहोगे दर्द तो इतना ही होगा। मैं ना, मुझे गर्म कॉटन का कपड़ा दे दो, मैं कान में रख के सो जाऊंगी, पर आप अपनी किसी चीज़ में अपने को डिस्टर्ब नहीं करो। ये कोई भी बच्चा अपनी माँ से, वो अपने माँ के आगे दर्द रोता है, मुझे ठीक करो। पर उसने कहा, मेरे वजह से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है, आप जाओ। और जब मैं स्कूल से आई तो इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी रोटियाँ इसने बनाई हुई थी, कच्ची पक्की कैसी भी थी, और अच्छे से उसने आलू की सब्जी और रोटी बना के रखी हुई थी, और बड़े प्यार से। और कहती, मम्मी बाहर से ताला लगा दो, क्योंकि फेमिलियर तो दोनों बच्चे हैं ही, कि मेरी फ्रेंड्स आएंगी कहेंगी खेलने, तो मैं नहीं जाऊंगी, फिर अगर बंद रहेगा तो उनको पता नहीं चलेगा कि मैं झूठ कैसे बोलूं। और सभी बच्चों के साथ भी फेमिलियर बहुत ज़्यादा, सभी बच्चे बुजुर्ग बड़े सब बहुत पसंद इसको करते हैं। नानी दादी और हर एक के लिए ये सोचती भी है कि कितना प्यार इनको दे सकूं। ये बताइए, पापा ज़्यादा प्यार करते हैं या आप ज़्यादा प्यार करते हैं? ऐसा है, मुझसे ज़्यादा प्यार मैं तो अपना बखान नहीं कर सकती हूँ। पापा बहुत प्यार कर सकते हैं, पर वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि पापा में थोड़ी कमियों को देख के वो बताएंगे, वो एक झटके बता के देंगे कि ये कमी है, ये कमी है। लेकिन प्यार माँ बाप का तो एक्सप्लेन हो सकता है क्या, है ना। बहुत प्यार कर। आज पापा की स्थिति आपने देख ली होगी, पड़पड़गंज से, और तब तो इतनी बसेज की सुविधाएं भी नहीं थी, ऑटो नहीं मिलता था, डिपो तक पैदल जाओ। और मैं इसको, मैंने कहा मैं छुट्टी ले लूँ, नई जॉब थी। इसने यही कहा, मम्मी छुट्टी मत लीजिए, क्या आपकी छुट्टी लेने से दर्द कम हो जाएगा। मतलब ये चीज़ आप सोच लीजिए कि आप माँ के स्थान में कौन था। बच्चा तो कितनी सयानी उसने बात की। या कोई बड़ा भी हो, हम ना देखे तो अगला यही कहेगा कि इसने इसको ध्यान नहीं दिया। और मतलब बचपन से प्रेजेंट माइंड, क्रिएटिविटी में थी,
लेकिन अगर वो अपनी पढ़ाई और लेवल में रहती, क्रिएटिविटी वगैरह में कम हो गई, तो मुझे लगता है कि पापा के साथ साथ ये भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती। अपने डांस कंपटीशन में ये फॉरेन तक होकर आई है, रसिया होके आई है और वहाँ से जीत कर आई है। फर्स्ट इनका मिला था, बहुत अच्छा लगा जब वहाँ के प्रेसिडेंट ने इनको प्राइज़ दिया और यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने इनको वहाँ का प्राइज़ रिपीट करके दिया और सर्टिफिकेट दिए मांडी में। तो ये भी मेरे लिए एक प्राउड वाली बात है।